हेलो। इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये तीन टॉपिक हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं ये तीनों के तीनों कवर करूंगा। इनमें आपको अंतर भी बताऊंगा और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर मैं कोशिश करूंगा प्रकाश डालने की। तो सबसे पहले देखते हैं सेंचुरी और नेशनल पार्क क्या होता है। Sanctuary is declared for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife or its environment. Certain rights of people living outside inside the sanctuary could be permitted. Sanctuary होता है जिसके अंदर हम जानवरों की रक्षा करते हैं, जानवरों को रखते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और जानवरों का जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। सेंचुरी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स कुछ रहते हैं उनके जो अधिकार हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनको कुछ चीज़ें कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नेशनल पार्क के अंदर कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते हैं। नेशनल पार्क के अंदर किसी को भी कोई भी अधिकार नहीं है। कोई भी यहाँ पर अपने जो मवेशी हैं या जो अपने जानवर हैं उन्हें चराने नहीं ले जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई नेशनल पार्क है और आपका घर बिल्कुल नेशनल पार्क के पास है, तो आप किसी नेशनल पार्क के अंदर अपने जानवरों को नहीं ले जा सकते हैं, खुद के पर्सनल जानवरों को नहीं ले जा सकते हैं। और नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इनमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेशनल पार्क का काम भी वही है कि जो भी जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनका जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना, किसी भी सेंचुरी की तरफ। सिर्फ सेंचुरी और नेशनल पार्क में एक छोटा सा फ़र्क ये है कि नेशनल पार्क एक कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित एरिया होता है, लेकिन सेंचुरी यहाँ पर थोड़ी बहुत आज़ादी दी जाती है, थोड़ी बहुत अधिकार दिए जाते हैं। तो भारत में जितना भी ज़मीन है उसका लगभग 1.2% हिस्सा नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, और भारत में लगभग 3.58% हिस्सा भूमि का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। अब तीसरा होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं, यानी कि आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, ये पूरा हिस्सा है बायोस्फीयर रिजर्व और इसके अंदर ये है नेशनल पार्क और ये है सेंचुरी। यानी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे कम रिस्ट्रिक्शन होती है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। यानी अगर मैं बोलूं कि सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित कौन सा एरिया है, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पर लगाए हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है नेशनल पार्क में, सबसे कम है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो सबसे कम, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। सबसे कम रिस्ट्रिक्शन बायोस्फीयर रिजर्व में, उससे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उससे ज़्यादा नेशनल पार्क में। अब एक एक करके मैं सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और देखिए, जब भी आप कोई नेशनल पार्क पढ़ें तो आपके लेवल तक, यानी किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि वो पार्क कहाँ पर है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, एक दो एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं क्योंकि एक दो नेशनल पार्क ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा किसी एक खास जानवर के लिए फेमस हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ खास जानवर रखे जाते हैं। तो इसीलिए फिर आपको दो चीज़ें करनी है, एक आपको लेकिन लोकेशन पता होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क किस तरह के जानवर के लिए मशहूर है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपको नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तो सबसे पहले है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क पड़ता है मध्य प्रदेश के उमरिया शहर के अंदर, और बांधवगढ़ को नेशनल पार्क 1968 में बनाया था। और इसमें यहाँ पर टाइगर रखे जाते हैं, टाइगर के लिए बहुत फेमस है ये। सो आपको अब इसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक बांधवगढ़ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, और कहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ है, उमरिया, ये आप याद रख सकते हैं। वैसे इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टेट पूछते हैं। और कौन से जानवर के लिए फेमस है बांधवगढ़, तो टाइगर के लिए। अगला है बांदीपुर। बांदीपुर बहुत ही मशहूर कर्नाटक के अंदर नेशनल पार्क है। ये मैसूर में पड़ता है और ये एक प्राइवेट हंटिंग रिजर्व एक वक्त होता था। राजा यहाँ शिकार के लिए जाता था। यहाँ पे भारत के बहुत सारे जंतु रखे जाते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य हैं वो हैं लेपर्ड, एलिफेंट, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर, बोर बोलते हैं सुअर को, जंगली सुअर, और जंगली कुत्ते यानी वाइल्ड डॉग्स। इसके अलावा स्लॉथ बियर और एलिफेंट। तीसरा है ब्लैक बक नेशनल पार्क, बहुत ही मशहूर। ब्लैक बक नेशनल पार्क पड़ता है भावनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात स्टेट के अंदर, और ये एक तरह का घास का मैदान
था भावनगर के महाराजा का पहले। यहाँ पर मेनली रखे जाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक बक रखे जाते हैं यहाँ पे। कुछ यहाँ पे वुल्फ रखी जाती हैं यानी लोमड़ियाँ, और इसके अलावा गुबारा बस्टर्ड, हाइनास और लेसर फ्लोरिकन्स। कुछ लोमड़ियाँ हैं, जैकल हैं, जंगली बिल्लियाँ, ये सब रखी जाती हैं। तो मेनली यहाँ पर जो कार्निवोरस स्पीशीज़ हैं वो रखी जाती हैं, यानी मांसाहार खाने वाली। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत ही ज़्यादा फेमस। जिम कॉर्बेट एक बहुत ही मशहूर शिकारी थे। तो जब कुमाऊँ उत्तराखंड के अंदर जो टाइगर्स ने जब तबाही मचाई तो जिम कॉर्बेट को बुलाया गया था टाइगर्स को मारने के लिए, जिससे गांव वालों की रक्षा की जा सके। और वहाँ जिम कॉर्बेट एक बहुत मशहूर किताब भी लिखी है, टाइगर्स ऑफ कुमाऊँ। मैं चाहूँगा आप ये किताब जरूर पढ़ें। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है, बहुत ही मशहूर है, लेकिन मेनली मशहूर किसके लिए है? अगेन टाइगर के लिए। तो यहाँ पे मेनली टाइगर रखे जाते हैं, लेकिन और भी चीज़ें यहाँ रखी जाती हैं, जैसे बंगाल टाइगर के अलावा यहाँ पे रेप्टाइल रखे जाते हैं, रेंगने वाले जीव रखे जाते हैं। 500 से ज़्यादा पक्षी हैं और बहुत सारे स्तनधारी जीव हैं, पेड़ हैं। तो ये पहला भारत का नेशनल पार्क था जो प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव को फॉलो करता था। यानी टाइगर के लिए, ये कंजर्वेशन के लिए भारत का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये पड़ता है कुमाऊँ उत्तराखंड के अंदर। अगला है केओलाडियो ये दूसरा नाम है भरतपुर का। भरतपुर में नेशनल पार्क भी है, भरतपुर में बर्ड सेंचुरी भी है। इसको 1971 में डिक्लेयर किया गया था। भरतपुर राजस्थान, इसको बोलते हैं केओलाडियो नेशनल पार्क। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये डिसाइड करता है कि कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये मेनली पक्षियों के लिए फेमस है, क्योंकि ये भरतपुर, इसको बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। तो मेनली पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड, जैसे साइबेरियन क्रेन नाम का जो पक्षी है। साइबेरियन क्रेन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके भारत आता है, और ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ पक्षी जाते हैं। जनरली जब सर्दियाँ हो जाती हैं दूसरी जगह पे, तो बहुत कम तापमान को पक्षी नहीं सह पाते हैं, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं। तो बहुत सारे पक्षी भारत में आते हैं उड़ के, तो उनमें से बहुत सारे आते हैं भरतपुर के अंदर। अगला है गिर नेशनल पार्क, बहुत ही ज़्यादा मशहूर। अगेन गिर नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये गिरनार की पहाड़ियों में है। गुजरात के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं, गिरनार की पहाड़ियाँ, इसलिए इसका नाम गिर पड़ गया है। और गिर जो है वो मेनली शेरों के लिए फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, ना सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का, क्योंकि ये अकेला ऐसा है जहाँ पे एशियाटिक लायन रखे जाते हैं। अकेला ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे एशियाटिक लायन रखे जाते हैं। यहाँ पे बर्ड्स भी आते हैं, रेंगने वाले रेप्टाइल भी आते हैं। अगला है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा, हमेशा बर्फ़ रहती है लगभग। बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ है, लद्दाख के अंदर बना हुआ है ये, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आप जानते हैं लद्दाख जो है, लद्दाख में बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हैं, जैसे स्टॉक कांगरी है, जैसे लेह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ट्रांस हिमालयाज़ के अंदर पड़ता है ये। 4400 स्क्वायर किलोमीटर पार्क है, बहुत ही बड़ा। और ये अभी प्रेजेंटली लार्जेस्ट नेशनल पार्क है पूरे दक्षिण एशिया के अंदर, बहुत बड़ा है। यहाँ पे मेनली रखे जाते हैं स्नो लेपर्ड, जो बर्फ़ में चीते चलते हैं वो रखे जाते हैं, स्नो लेपर्ड, तो इसके लिए फेमस है। अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क ये सबसे ज़्यादा फेमस है एक सींग वाले गैंडों के लिए। गैंडे को बोलते हैं अंग्रेजी में राइनो रखे जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि काजीरंगा सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है। काजीरंगा फेमस है एक सींग वाले राइनो के लिए, एक सींग का गैंडा। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ पे वन हॉर्न राइनो, और ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, यहाँ पक्षी भी काफ़ी आते हैं। लेकिन मेनली अगर कोई पूछे तो आपको कहना है वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। और ये गोलघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, असम के अंदर। अगला है नगरहोल नेशनल पार्क। नगरहोल को बोलते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क भी, और ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट में भी इसका कुछ हिस्सा आता है, कर्नाटक के अंदर। ये भारत का 37वां प्रोजेक्ट टाइगर था, 1999 में इसको डिक्लेयर किया गया था। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में बना था, ये आपको याद रखना है। रणथंभौर बहुत ही मशहूर, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, राजस्थान के अंदर। और मेनली ये पक्षियों के लिए फेमस है, लेकिन इसके अलावा टाइगर्स के लिए फेमस है। अगर जंतु पूछें तो टाइगर और पक्षियों के लिए फेमस है। 270 से ज़्यादा तरह के पक्षी हैं यहाँ पे जोड़ के आते हैं। अगला है सिम्पलीपाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं कि कहाँ पे है सिम्पलीपाल है, उड़ीसा के अंदर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये। और ये एलिफेंट रिजर्व है, मेनली एलिफेंट भी हैं यहाँ पे और टाइगर, दो चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, एक एलिफेंट और एक टाइगर।
और 1,500 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ रहती हैं। अगला है सुंदरबन। सुंदरबन ये दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट्स हैं। और मैंग्रोव मतलब बोलते हैं जो सॉल्टी वाटर, जो नमकीन पानी होता है उसमें जो पेड़ होते हैं, वहाँ पे जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं वहाँ पे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, उन्हें मैंग्रोव बोलते हैं। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये 2 कंट्रीज़ में है मेनली सुंदरबन, एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरा बांग्लादेश। और यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा पानी है, बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं नमकीन पानी में उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स, जो नमकीन पानी के पेड़ होते हैं, जैसे नमकीन पानी में उगने वाली घास है। ये जो पेड़ हैं ये नमक के प्रभाव से नमक से इतना प्रभावित नहीं होते हैं। और यहाँ पे रखे जाते हैं बंगाल के शेर, क्योंकि बंगाल के हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे उसके लिए मेनली फेमस है सुंदरबन नेशनल पार्क। अगला है पेरियार। तो पेरियार 2 चीज़ों के लिए फेमस है। मेन तो ये फेमस है एलिफेंट्स के लिए। और पेरियार नेशनल पार्क पड़ता है केरल के अंदर। यहाँ पे एक लेक भी है जिसको बोलते हैं पेरियार लेक। तो मेनली ये फेमस है हाथी के लिए और टाइगर के लिए। जीप सफारी वगैरह काफ़ी पॉपुलर है। पेरियार नेशनल पार्क भारत का सबसे फेमस नेशनल पार्क में से एक है केरल के अंदर। अगला है वैली ऑफ फ्लावर। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको याद रखना है। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर आता है। ये बहुत ही खूबसूरत उत्तराखंड के अंदर है ये वैली ऑफ फ्लावर्स। वेस्ट हिमालयज़ के अंदर ये पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। अल्पाइन वेजिटेशन होती है। अल्पाइन मतलब जो पहाड़ों पे ऊंची जगह पे वेजिटेशन होती है, बिल्कुल उस तरह की वेजिटेशन मिलती है यहाँ पे। फूल मिलते हैं बहुत खूबसूरत। एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ब्राउन बियर, रेड फॉक्स और ब्लू शीप यहाँ पर रखे जाते हैं। अब कुछ और देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं कई। ये तो सबसे फेमस थे जो मैंने आपको बताए थे, इसके अलावा और भी हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहला है मानस सेंचुरी। ये पड़ती है बरपेटा असम में। यहाँ पर एक सींग का गैंडा रखा जाता है, साथ में गौर, हाथी और जंगली भैंस। अगला है नमदफा सेंचुरी, तिराप, अरुणाचल प्रदेश। ये हाथी, चीता, पैंथर, वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस के लिए फेमस है। पंचमढ़ी एक जगह भी है मध्य प्रदेश, होशंगाबाद में पड़ता है मध्य प्रदेश। और यहाँ पे बार्किंग डियर, बिसॉन बोलते हैं एक तरह से। ये जो मेल भैंस वाला जो होता है, बुल जिसे कहते हैं, उस तरह का होता है बिसॉन, बुल एक तरह से। और भालू इसके अलावा और चीता। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा सेंचुरी। ये है वाराणसी के अंदर। यहाँ पे मेनली टाइगर, पैंथर, सांभर, स्लॉथ, बियर और पी फाउल रखे जाते हैं। सिर्फ आप 1-2 जान सकते हैं बस शुरू के। मेन आपको लोकेशन याद रखनी है। वाइल्ड एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइल्ड एस सिर्फ रन ऑफ कच्छ एरिया में मिलता है गुजरात के अंदर। तो वाइल्ड एस सेंचुरी है लिटिल रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। कच्छ भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, गुजरात। और ये मरुस्थल है, बेसिकली बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ पे रखा जाता है वाइल्ड एस, वुल्फ, नीलगाय और चिंकारा। भीमबंद सेंचुरी, मुंगेर, बिहार। यहाँ पे लेपर्ड, टाइगर ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। लेपर्ड, टाइगर, इस तरह के जो जीव है, पैंथर, ये सब एक ही उसमें से आते हैं, जीनस में से आते हैं। वाइल्ड बोर, वुल्फ। अगला है दूधवा नेशनल पार्क। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। लखीमपुर खेरी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बार्किंग डियर, चीतल, स्लॉथ, बियर, टाइगर और पैंथर रखे जाते हैं। हजारीबाग आप जानते हैं झारखंड में है, कोयले के लिए मशहूर है हजारीबाग। ये दामोदर वैली के पास पड़ता है। ये यहाँ चीतल और नीलगाय रखी जाती है मेन। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में। यहाँ पे रखा जाता है लायन टेल मैकाक। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखना है आपको, लायन टेल मैकाक कहाँ रखा जाता है। गांधी सागर सेंचुरी, ये है मंदसौर, मध्य प्रदेश। ये मेनली फेमस है बार्किंग डियर, चिंकारा और चीतल के लिए। ताल छपर नेशनल पार्क है चुरू, राजस्थान में। चुरू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। ये ब्लैक बक के लिए फेमस है। ये ब्लैक बक वही जानवर है जिसका शिकार ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान ने किया था, हालांकि केस चल रहा है इसके ऊपर। सरिस्का नेशनल पार्क है अलवर में, राजस्थान में, बहुत फेमस है। ये भी टाइगर्स के लिए, क्रोकोडाइल के लिए, नीलगाय, चीतल और चौसिंगा मतलब चार हॉर्न होते हैं इस जानवर के, 4 सींग होते हैं, इसको बोलते हैं चौसिंगा। अगला है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है टाइगर की। इतने ज़्यादा टाइगर हैं इसमें, सबसे ज़्यादा टाइगर हैं इसमें। बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये, मांडला और बालघाट, दोनों ये मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे बारहसिंगा मिलता है। ये बारहसिंगा एक हिरण की तरह होता है, बस उसके सर पे 12 सींग होते हैं, बारहसिंगा बोलते हैं उसे। वो भी मिलता है यहाँ पे। और स्लॉथ, बियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल है।
और एक बात और याद रखनी है, जो पहले एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, जंगल बुक, जिसमें मोगली था, तो वो जो जिसने लिखा था उसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक की जो किताब लिखी थी, जिस मशहूर साहित्यकार ने, पोइट ने, ऑथर ने, उसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग की जो प्रेरणा थी जंगल बुक लिखने की, वो इस पार्क से थी, कान्हा नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है। अगला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इसे 2 साल पहले 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जगह मिल गई है यूनेस्को द्वारा। तो ये बहुत ही फेमस है। कुल्लू के अंदर पड़ता है ये, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, कुल्लू घाटी का नाम है वैसे। यहाँ पर है ब्लू शीप, स्नो लेपर्ड और मस्क डियर। राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, मेनली एलिफेंट और टाइगर के लिए फेमस है। इसके अलावा कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये है मणिपुर में। ये अकेला फ्लोटिंग पार्क है दुनिया का। ये फेमस है संगाई या डांसिंग डियर के लिए। परियम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, दिस इज इन केरला। वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज अगेन इन केरला, इट इज फेमस फॉर टाइगर। डची कैम नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है जम्मू कश्मीर में। ये फेमस है हंगुल और कश्मीरी स्टैग के लिए। मोलिंग नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ फेमस फॉर रेड पांडा। रेड पांडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नामदफ नेशनल पार्क, ये भी है अरुणाचल प्रदेश में, और ये फेमस है रेड जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए। गिलहरी, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, रेड जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क इज़ वेरी फेमस, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। तो पन्ना और कान्हा दोनों ही मध्य प्रदेश में है, टाइगर के लिए फेमस है। बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में, ये फेमस है बिसों, एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड के लिए। पलामू नेशनल पार्क है झारखंड में, ये फेमस है टाइगर के लिए। इसके अलावा 3-4 और। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है झारखंड में, ये हाथियों के लिए फेमस है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, और ये टाइगर और जंगली भैंस के लिए फेमस है। नागार्जुन नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में, और ये टाइगर के लिए फेमस है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सलीम अली भारत के सबसे बड़े आज तक के बर्ड वॉचर हुए हैं। बर्ड वॉचर यानी बर्ड पे जो रिसर्च करता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है इसको। जो भी पक्षियों में ट्रेंड होता है बहुत ज़्यादा, जो पक्षियों को ऑब्जर्व करता है, पक्षियों को स्टडी करता है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। डॉक्टर सलीम अली भारत के आज तक के सबसे बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए हैं, और इनके नाम पे बर्ड सेंचुरी है जो गोवा के अंदर है। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, ये भी अगेन टाइगर के लिए फेमस है, कर्नाटक में। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसा मैं बता चुका हूँ, वाइल्ड एस ये हमेशा मिलता है रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व, जैसा मैंने बताया, बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत ही बड़ा। और एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों आ जाते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व इनको जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी, यानी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के द्वारा। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये आइडेंटिफाई करता है बायोस्फीयर रिजर्व। सो भारत में अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये बहुत बड़े एरिया होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। इनमें रिसर्च भी होता है, इनमें बफर जोन भी होता है, इनमें कोर जोन, कई हम इनको हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इनमें सबकी प्रोटेक्शन की जाती है, ना सिर्फ जानवरों की और पौधों की, बल्कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनकी भी जान की सुरक्षा की जाती है। तो ये हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहला है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ गुजरात पूरा मरुस्थली है, और यहाँ पे रखा जाता है इंडियन वाइल्ड एस। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार में तमिलनाडु में है, और यहाँ पे कोस्टल इलाका है, तटीय इलाका है ये। यहाँ पर रखा जाता है डुजोंग या समुद्री गाय। सुंदरबन पश्चिम बंगाल गैंगेटिक डेल्टा प्लेन में है, यहाँ रखा जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। कोल्ड डेजर्ट करके एक जगह हिमाचल प्रदेश में, वेस्टर्न हिमालय में, यहाँ रखा जाता है स्नो लेपर्ड। नंदा देवी है उत्तराखंड में, नंदा देवी भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे पहला था 1986 में, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी। तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर है मेनली, कुछ पार्ट इसका केरल के अंदर भी है। और नीलगिरी है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, यहाँ रखा जाता है नीलगिरी ताहर और लायन टेल मैकॉक। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये है अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और ये ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर है, और यहाँ पर कोई खास जानवर नहीं जो रखा जाता है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी में मेनली जायंट स्क्वायरल, गिलहरी, और उसके अलावा फ्लाइंग स्क्वायरल। उसके अलावा
शेषाचलम पहाड़ियाँ, ये हैं आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट में, ये भी एक फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है। सिंपली पाल उड़ीसा, यहाँ पर मेनली रखा जाता है गौर, रॉयल बंगाल टाइगर और वाइल्ड एलिफेंट, डेक्कन पेनिनसुला के अंदर है। नेक्स्ट अचनाकमर, अमरकंटक, अमरकंटक को बोलते हैं तीर्थों, तीर्थ का तीर्थ, इतना मशहूर है। अमरकंटक से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, अमादोह जो गोदावरी नदी की एक शाखा है वो निकलती है। तो बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से, बहुत सारी कहानियाँ हैं अमरकंटक को लेके। मध्य प्रदेश के अंदर है, छत्तीसगढ़ में, और मैकाल हिल्स की पहाड़ियों में है। अगला है मानस, मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में है, ईस्ट हिमालय की पहाड़ियों में। यहाँ रखा जाता है गोल्डन लंगूर और रेड पांडा। इसके अलावा कंचनजोंगा, ये है सिक्किम में, यहाँ पर रखा जाता है स्नो लेपर्ड और रेड पांडा। नेक्स्ट अगस्त्यमला, अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व है केरल, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स पर, और यहाँ पे रखा जाता है नीलगिरी ताहर और एलिफेंट्स। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है अंडमान निकोबार में, यहाँ पर रखा जाता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसके अलावा नोकरेक है मेघालय में, ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर, यहाँ रखा जाता है रेड पांडा। दिब्रू सैखोवा, ये है असम में, ये रखा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है गोल्डन लंगूर और ईस्टर्न हिमालयाज में। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश, केन नदी के किनारे, और केन नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है, और यहाँ पर रखे जाते हैं टाइगर, चीतल, चिंतकारा, सांबर एंड स्लॉथ बियर। इसके अलावा अब जहाँ पक्षी रखे जाते हैं दो तीन नाम देख लेते हैं। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आपको बता चुका हूँ, इसको कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये है राजस्थान में। अगली है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये गुड़गांव के अंदर है, यहाँ पे भी बहुत सारे पक्षी उड़कर आते हैं, बहुत फेमस है ये। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली आप जानते ही हैं, ये भारत के सबसे मशहूर उसमें जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं उसमें थे, पक्षियों को जो स्टडी करते हैं उनमें से एक थे, तो इनकी बहुत ज़्यादा इनका योगदान है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी पे हर बार क्वेश्चन आता है, ये गोवा के अंदर है। यहाँ पे ये बहुत छोटी बर्ड सेंचुरी है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उड़ने वाली फ्लाइंग स्पैरो के अलावा ब्यूटीफुल पी फाउल, पैरट, तोते, पेलिकन बर्ड, इंडियन जायंट स्क्वेरल और बहुत सारी जो रेयर प्रजातियाँ हैं फोना की वो रखी जाती हैं, यानी जानवरों की। फोना बोलते हैं एनिमल्स को, फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को। नेक्स्ट है कुमारकोम, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, ये है केरल के अंदर, ये वेम्बानद लेक के पास है। वेम्बानद लेक भारत का सबसे लंबा लेक है केरल के अंदर, यह केरल के अंदर पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी रखे जाते हैं जैसे फ्लाई कैचर, टील, साइबेरियन स्टार्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये कावेरी नदी के किनारे है कर्नाटक में। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, ये भारत की सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी है, वेदांतंगल तमिलनाडु के अंदर। और कोदिनिया बर्ड सेंचुरी है चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके अलावा छिलका लेक, छिलका लेक भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का लेक है, तो छिलका लेक बर्ड सेंचुरी छिलका लेक के पास है, उड़ीसा के अंदर। मयानी बर्ड सेंचुरी है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। बहुत सारे पक्षी यहाँ पर उड़ के आते हैं, जैसे फ्लैमिंगो साइबेरिया से आता है, और इस तरह के बहुत सारे पक्षी आते हैं। नल सरोवर, नल सरोवर है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, यहाँ पर भी फ्लैमिंगो, पेलिकन, स्पून बिल, अवोसे, कूट और पिंटेल जैसे जीव आते हैं। सो ये था कंप्लीट चैप्टर, ये था स्टैटिक जीके का कंप्लीट एनालिसिस बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क का। इस वीडियो में जितने आपको चीज़ें बताई हैं सिर्फ उतना ही आप याद रखिए। अगर कोई क्वेश्चन इससे बाहर आता है, बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन उसके पीछे आप अपना समय व्यर्थ नहीं करिए। आपको अगर रिवाइज़ करना है तो आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि एक बार देखने के बाद आपको दोबारा उसे याद करने की ज़रूरत ना पड़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।